नमस्कार दोस्तों, मैं ईबीसी चैनल के माध्यम से आपको कबीरदास जी की साखी के विषय में बताती हूँ। साखी के विषय में बताने से पहले आपको कबीरदास जी का संक्षिप्त वर्णन बताती हूँ। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर जो विद्वान हैं वो 1495 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानते हैं। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। चलिए हम प्रस्तुत करते हैं कबीर की साखी। कबीर की साखी में पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का कहना है कि जब मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले किसके पैरों को छूऊं, किसके आगे में झुकूं। बलहारी गुरु आपनो, हे गुरु महाराज, आपकी बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा हुई है जिसके माध्यम से मुझे यह पता लग सका कि ये गुरु हैं, ये गोविंद हैं, ये भगवान हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़े गुरु हुए जिसके माध्यम से मुझे पता लगा कि ये गोविंद हैं। अब हम उसका दूसरा दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाये। जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब भगवान हैं, तो मैं जो हूँ, मैं अहंकार जो है वो नष्ट हो गया। यानी भगवान उसी हृदय में वास करते हैं जिसमें अहंकार नहीं होता। प्रेम गली अति साखरी, जो प्रेम रूपी जो गली है वो बहुत ही छोटी है, जिसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते। जहाँ भगवान होंगे वहाँ अहंकार नहीं होगा, जहाँ अहंकार होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे। अगला जो इसमें दोहा दे रखा है वो मुसलमानों के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसके ऊपर चढ़कर मुल्ला मौलवी बाग देता है, मीन्स पुकारता है। तो क्या उसका जो खुदा है, जो इसका ईश्वर है, वो क्या बहरा हो गया है जो पत्थर और कंकड़ की बनी हुई मस्जिद के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता है। अब हिंदुओं की पूजा के ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। जिसमें पाहन पूजे हरि मिले, यानी पत्थर को पूजने से यदि हर की प्राप्ति होती है तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे, यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजना पसंद करूँगा। ताते यह चाकी भली, उससे अच्छी तो ये चाकी है जिसमें आटा पिसकर सारे संसार का पेट भरता है। यानी यहाँ पर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए ये कहा है कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं इस पहाड़ पर्वत को पूजूंगा, और तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पर्वत को पूजूंगा। उससे अच्छी तो ये चाकी है जिसमें आटा पिसकर सारे संसार को पेट भरता है। सात सब समंद की मस करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। सात समंदन की मस करो, सात समंदन मीन्स समुद्र,
यानी जितने 7 समुद्र की क्या बना दो, मसी मीन्स स्याही बना लो। लेखनी सब बन रहा है और जितने भी वन हैं पूरे संसार में उसकी लेखनी बन जाए। सब धरती कागज करो, सारी धरती को के बराबर सारी धरती को एक कागज के रूप में कर दिया जाए। अगर उस पर भी मैं हरि गुण यानी हरि मीन्स भगवान के गुणों को लिखना चाहूँ तो वो जगह भी बहुत कम पड़ेगी। यानी भगवान का, गुरु का महत्व इतना महान है कि सारे समुद्रों की स्याही कम पड़ जाएगी और जितने भी वन हैं सारे वनों के पेड़ की लकड़ियाँ अगर लेखनी बन जाए वो भी कम पड़ेंगे और सारी धरती अगर कागज के रूप में बन जाएगी तो वो उसमें भी जगह कम पड़ जाएगी। गुरु की महिमा को लिखते लिखते, भगवान की महिमा को लिखते लिखते, यहाँ पर गुरु और भगवान की महिमा का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की महिमा इतनी महान है, इतनी विचित्र है, उसको हर किसी के लिखने की बात नहीं है। हर कोई उनकी महिमा का बखान या हर कोई उनकी महिमा को लिख नहीं सकता। मुझे लगता है आपको मेरी साखी पसंद आई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।